हेलो एवरीवन, एमएस स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनुभव पांडे आप लोग को हिंदी पेडोलॉजी के सेक्शन में हिंदी का एक बहुत ही अच्छा पेडोलॉजी का सीरीज जो है वो सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। शुरुआत में जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनका आकलन किस उद्देश्य से किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है, एम 1 में दिया गया है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन। शुरुआत में बच्चे भाषा सीखना शुरू किए हैं और माथा करे कि उन्हें बहुत अच्छा पढ़ना आ जाए, तो फिर ये गलत है। वैसे भी एनसीईआरटी में कहा गया है कि हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे सीखते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में दिया गया है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा प्रयोग की बात तो बाद में आएगी, पहले भाषा सीखेंगे बच्चे, उसके बाद प्रयोग करने की क्षमता आएगी, ये भी नहीं होगा। लेखन क्षमता भी नहीं होगा भाषा सीखने के परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें होगा उसकी बोलने की कुशलता। शुरुआत में बच्चे बोलना अच्छे से जान जाए तो सबसे बड़ा यही उद्देश्य होता है भाषा आकलन का, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। देखो क्या होता है कि जब क्रमिक ब्यौरा किसी चीज़ का दिया जाता है तो उसमें वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। जैसे हम किसी चीज़ का क्रैप बुक बनाएं या किसी चीज़ की हम अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई चीज़ मतलब क्रमिक रूप से बनाते जाएं, कई चीज़ों का कलेक्शन करें पढ़ने वाली चीज़ों का, तो वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। अवलोकन नहीं होगा, क्योंकि अवलोकन का मतलब सिर्फ देख रेख से होता है, तो अगर अभिभावक को दिया जा रहा है सिर्फ अवलोकन के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। सूची जांच नहीं करना है और लिखित परीक्षा भी नहीं होगा, तो इसमें जो आपका पोर्टफोलियो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा के आकलन में, ये क्वेश्चन है। तो पहला आपका है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन और चौथा है श्रुतलेख। तो कहानी कहने से बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है, तो ये आकलन का प्रभावी तरीका ही होगा। अगर कहानी लिखना जहाँ तक है ये कम प्रभावी है। आगे ऑप्शन देखते हैं। ये है घटना का वर्णन करेंगे तो बच्चों को कई जगहों के बारे में, घटनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, तो ये भी भाषा आकलन का अच्छा तरीका है। श्रुतलेख, हम कोई चीज़ बच्चों को सुनाएं और उन्हें लिखने के लिए कहें, तो इससे भी बच्चों के बौद्धिक विकास होता है। तो आपका ये जो कहानी लेखन है ये जो है ये इसमें सही हो जाएगा कि वो सबसे कम प्रभावी तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो वाक्य लिखना। पहली कक्षा में वाक्य बच्चे नहीं बना पाते हैं, वो अक्षरों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। शब्द लिखना तो लिखना के अंतर्गत आता है। अक्षर लिखना ये भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो चित्र बनाना, शुरू में बच्चे जो है ये चित्र बनाते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं। उन्हें शुरुआत में तुरंत वो का नहीं लिखने लगते, धीरे धीरे पहले लिखने का अभ्यास करते हैं, तो चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है मतलब 4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन में कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार, आकलन का मतलब क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का आकलन किया जाए। शिक्षक बहुत अच्छा हो, शिक्षार्थी का आकलन ना हो तो भी नहीं सही है, और शिक्षार्थी बहुत अच्छे हो, शिक्षक का लेवल उस स्तर का ना हो, तब तो आकलन जो है वो दोनों के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये जो है आपका पूर्णतः सही है। ऑप्शन ए के पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का आकलन होता है, ये आपका सही है।
ये दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने में हम जब शुरुआत में पढ़ाई सीख रहे हैं, पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आपको कम और ज़्यादा और नहीं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। कभी कभी पूछा जाता है, ये नहीं है, और हम जो है वो जानते रहते हैं और उसी ऑप्शन को टिक करते जाते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे मेथड से इसमें पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, और आप देखेंगे निश्चित रूप से स्टेटेट आप क्वालिफाई करके आएंगे। ये 100% गारंटी है हमारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या मैं बता रही थी कि छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, जैसे कि कम दिया गया है, नहीं दिया गया है, इन बातों को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे जो है आपके 15 नंबर में तो 5 नंबर इन्हीं गलतियों की वजह से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, फिर भी हम गलत करके चले आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। अनुमान लगाना एक में दिया गया है, फिर संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। तो अनुमान लगाना भी सही है। हमें कोई पाठ का कहानी दिया गया है या हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो हमें जो शब्द उसमें कठिन लगते हैं हम कविता के हिसाब से उसका अनुमान लगा के पढ़ें, ये हमें बताया गया है। संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालें, ये भी सही है, ये भी हमें बताया गया है। अक्षरों की पहचान तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना उसके पढ़ाई हो ही नहीं सकती, ये भी सही है। तो पढ़ने का उद्देश्य तो बात की बातें हैं, ये बात की बातें हैं, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़ने का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में चॉम्स्की ने दिया था, ठीक है, कि बच्चों के अंदर भाषा अर्जन क्षमता का जो है वो गुण जब वो पैदा होते हैं तभी से होता है। मतलब ये वंशानुगत नहीं बोल सकते, जन्मजात प्रतिभा होती है भाषा अर्जन करने की। पियाजे ने आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली क्या थी? पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक। स्किनर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जो जीन पियाजे के विकल्प के उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके विकल्प के रूप में लिया जाता है, जिसमें आपका चॉम्स्की जो है वो सही हो जाएगा। हम अगला देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब जब शुरुआत में प्राथमिक स्तर पर पहली बार बच्चे भाषा सीखते हैं, तो कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है, आपको बताना है। कंप्यूटर, बच्चे शुरुआत में ही कंप्यूटर चलाना जानने लगे, उससे वो भाषा सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं होगा भाई कंप्यूटर आपका। दूसरा देखते हैं बाल साहित्य। तो बाल साहित्य बहुत अच्छी है, इसमें अच्छे अच्छे चित्रों के माध्यम से आपका पाठ दिया रहता है, बच्चे बड़ी रुचि लेकर पढ़ते हैं। बाल साहित्य से बच्चों को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है, उनकी रुचि भी उसमें बनती है, तो ये आपका ऑप्शन बहुत हद तक सही है। फिर भी आगे देखते हैं। समाचार पत्र, ये भी नहीं होगा, और टेलीविज़न, ये भी नहीं होगा। ये सब जो है ये बात की बातें हैं, तो आपका बाल साहित्य जो है इससे बच्चे जो हैं ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्राथमिक स्तर पर सीखने में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? मतलब सुहानी आप देख रहे हैं सब में ना लगा देती है, मतलब पांचों किन्हें ने मतलब लास्ट में वो नाक के बल बोल रही है सारी बातें, तो वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर रही है। अनुनासिक नहीं जानती है, अच्छा प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, ये नहीं है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम अति सामान्यीकरण करती है। तो इसमें क्या होगा कि वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, उसे लगता है कि वो सारे वाक्य में उसको लगा देगी और फिर वो सही हो जाएंगे, तभी उसको ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन जो है
वो सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात मतलब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो मातृभाषा एक बहुत ही अच्छा संसाधन है बच्चों के हाव भाव व्यक्त के लिए, उन्हें सीखने के लिए। आपके एनसीएफ में भी बताया गया कि स्टार्टिंग में बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाया जाए ताकि उनके सीखने में सुगमता हो। तो देखते हैं ऑप्शन। अब हम दिया गया है कि स्वाभाविक है, मतलब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो ये स्वाभाविक है। निंदनीय है तो निंदनीय बिल्कुल नहीं है, इसको हम ऑप्शन कट कर देंगे। विचारणीय है तो विचारणीय की भी कोई बात नहीं होगा। और अनुचित है तो अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित है। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम भाषा शिक्षण की क्लास शुरू करने जा रहे हैं या कोई कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है तो भाषा शिक्षण में बहुत अच्छा कर जाएगा। ये बहुत बच्चे होते हैं, राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे, बच्चे की सजग भाषाई क्षमता को पहचानना। बच्चे की सजग, वो बहुत सहजता के साथ बोलते हैं, इसको पहचानना, तो ये भी ऑप्शन देखते हैं आगे, नहीं होना चाहिए। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। बच्चे सहज रूप से मौखिक अभिव्यक्ति किस तरह से कर रहे हैं, अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उनको बोलने का मौका देते हैं तो किस तरह अपने हाव भाव व्यक्त करके बोल रहे हैं, अपने बात को किस तरह से रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, पठन क्षमता को भी पहचानना नहीं होगा। भाषा शिक्षण का मतलब होता है उन्होंने किस तरह से वो अपने भाव व्यक्त कर पा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से कर पा रहे हैं, इसका आकलन करना। तो आपका सी ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, रिक्त स्थान दिया रहता है, उसको आपको जो सबसे उचित रहता है उसके हिसाब से उसको फिल करना रहता है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान है। बहुभाषिकता बहुत अच्छा संसाधन माना गया बच्चों के सीखने के लिए। और हमारी, तो इसमें क्या होगा कि वो हमारी संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग है। तो आपका इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 2 और 3 भाषाओं को समझने की क्षमता से लैस होते हैं, क्योंकि मातृभाषा उनकी कोई और है। स्कूल में हमें किसी और भाषा में पढ़ाया जा रहा है तो हमारी 2 भाषा तो ऑटोमेटिक हो गई, जिससे हम जानने लगे। मातृभाषा से हम पहले से ही परिचित थे, स्कूल में जिस भाषा में हम पढ़ रहे हैं वो भाषा में आने लगी, जिसमें जो आपका पढ़ने में ये नहीं होगा, लिखने में ये नहीं होगा, रटने की कोई बात ही नहीं, तो उसको समझने में बच्चे जो हैं वो सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि के भाषा क्षमता विकास में है। मतलब प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून दिए रहते हैं, बड़े बड़े से चित्र दिए रहते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए कि बच्चे उसमें आकर्षित हो और पढ़ने में उनका मन लगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं कलर के प्रति, रंगों के प्रति, जो तरह तरह के चित्र दिए रहते हैं, कार्टून दिए रहते हैं, उनके प्रति जो है उनमें अजीब सी रुचि रहती है, उसको बहुत पसंद करते हैं। तो भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की क्षमता में, तो ये क्या होते हैं, बाधक, सहायक ये होते हैं। फिर भी आगे देखते हैं। बाधक, तो बाधक बिल्कुल नहीं होगा। निरर्थक, तो ये निरर्थक नहीं है। सार्थक, अनुपयोगी, तो उपयोगी। तो आपका सहायक जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए आप कितने आसानी से सब कुछ कर ले रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को तुरंत लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विषय को पढ़ने का मतलब है कि उसकी को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना।
तो किसी विषय वस्तु को पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हम विषय वस्तु को सीखें किस तरह से है। पहले तो हम क्या समझेंगे कि अवधारणा सीखने का मतलब क्या है कि हम सीखें कि उसका वेश क्या है, मतलब वो किस तरह का हमें मैसेज आ रहा है उससे। तो सबसे पहले उसकी अवधारणाओं को सीखना, और फिर क्या होता है जो उसमें शब्दावली दिया गया है उसको सीखना। तो आपको इसमें सी ऑप्शन 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा पेडोलॉजी का सीरीज जो है वो सॉल्व किया। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने इसलिए सेग्रीगेशन मेथड से भी आपको एक एक ऑप्शन जो है वो क्लियर करते हुए बताया है कि आपको सारे ऑप्शन क्लियर रहेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे ही आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे आप कितने अच्छे से सारे सब्जेक्ट के आपको अच्छे से अच्छे नोट्स, PDF सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।